दोस्तों, हम अपनी इस छोटी सी रोड ट्रिप की कहानी आपके सुनाते हैं और आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना था इटावा रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे घर से है 40 किलोमीटर दूर। तो हमने लिया उसके लिए ऑटो। उसमें गर्म हवा खाते हुए आराम से हम पहुँचे रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि हमारी ट्रेन 1.5 घंटे लेट है। तो रेलवे स्टेशन पे धक्का मुक्की खाते हुए इधर उधर घूमते हुए दोस्तों के साथ बढ़िया 1.5 घंटे टाइम कट गया। फिर आई हमारी ट्रेन, और ट्रेन में बेजोड़ भीड़ भाई, एक तो मतलब सांस लेने तक की जगह नहीं। फिर जैसे तैसे हम पहुँचे आगरा। तो हमें आगरा पहुँचने के बाद लेनी थी बस, क्योंकि हमारी ट्रेन थी गोमती जो, वो हमें केवल छोड़ रही थी आगरा तक, और हमें जाना था मथुरा वृंदावन। हाँ जी हाँ, तो हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन की ट्रिप पे, नहीं कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए। तो फिर लेकिन हमारी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि हमें बस मिली नहीं, तो हमें फिर से ऑटो लेना। तो फाइनली टेम्पू की गर्म हवाओं से छुटकारा मिला और हम पहुँचे मथुरा। लेकिन गर्मी वो तो यहाँ भी थोड़ी ना कम थी। यहाँ भी हम पसीने में नहा लिए थे पूरी तरीके से। फिर हमने नहाया धोया और थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी ज़्यादा अलाउड थी नहीं। तो मंदिर की कुछ सिनेमैटिक्स लिए हैं बाहर से ही, आप तब तक उनको एंजॉय करिए और मिलते हैं हम फिर आपसे थोड़ी देर में। इस्कॉन टेम्पल को बढ़िया से एक्सप्लोर करने के बाद हम एक्सप्लोर करने पहुंच गए प्रेम मंदिर। इस्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर लगभग वही 200-300 मीटर की दूरी पे है। तो हम पैदल ही निकल गए और उसके बाद हम लोग पहुंच गए बांके बिहारी जी की टेम्पल, जहाँ पे बेहद भीड़ थी भाई। मतलब इतनी भीड़ थी कि वहाँ चलने तक की जगह नहीं थी। तो उसके बाद किए बांके बिहारी जी के दर्शन, और उसके बाद गए जन्मभूमि, जहाँ पे बिल्कुल भी कैमरा अलाउड था नहीं। तो मतलब बाहर की कुछ रिकॉर्डिंग है वो आप लोग देखिए। और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे गोवर्धन के लिए परिक्रमा लगाने के लिए। फाइनली हम अपने मथुरा के दर्शन कंप्लीट करने के बाद बस लेकर पहुँचे गोवर्धन। और गोवर्धन में फिर हमने स्टार्ट की अपनी 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा, जो कि शुरू में हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कच्ची भी रोड है। तो हमने डामर रोड से ही शुरू कर दी। तो हमारे पैर पूरे जल गए और फिर बाद में पता चला कि वहाँ कच्ची भी रोड है। तो फिर वहाँ से चालू की। फिर मतलब परिक्रमा लगाने में काफ़ी मज़ा आया। और बस फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो परिक्रमा के आखिरी पड़ाव तक आते आते हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। तो यहीं पे परिक्रमा हमारी समाप्त हुई और वीडियो भी करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को